बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स हों, छोटे मोटे कांग्रेसी चमचे हों, लिब्रांडोज हों या फिर मदरसा छाप हों, हर एक की जबान पर एक शिकायत हमेशा ही रहती है कि भाजपा और मोदी न सिर्फ नेहरू को कैरेक्टर वाइज बदनाम करते हैं, बल्कि देश में हो रही हर एक छोटी मोटी बुराई, हर एक गलती और हर एक घटना के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता देते हैं। अभी भाजपा जिन मुद्दों पर उन्हें विलेन बताती है, जिन मुद्दों पर उन्हें विलेन मानती है, वो सच में उसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस भी तो हर वक्त ही नेहरू नेहरू करती रहती है, फिर भले ही नेहरू का उसमें कोई भी हाथ ना हो। आज संसद में भी यही हुआ। दिग्विजय सिंह ने बेवजह ही कश्मीर मुद्दे पर नेहरू की तारीफ करना शुरू कर दिया और बेवजह ही अपनी क्लास लगवा ली। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे हुए भले ही काफी टाइम बीत चुका हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी दिल से चाहती थी कि ये फिर से लागू हो जाए और शायद तभी उसने अपने सबसे बड़े वकील और नेता कपिल सिब्बल को इसके समर्थन में केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया, धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया और कल ही कांग्रेसियों ने, खासकर दिग्विजय सिंह ने, नेहरू की पीठ थपथपानी शुरू कर दी। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। दिग्विजय सिंह के बोलने भर की देरी थी कि अमित शाह ने न सिर्फ दिग्विजय सिंह की, न सिर्फ कांग्रेस की, बल्कि कांग्रेसियों के आइडियल पंडित नेहरू की भी कलई खोलकर रख दी। शाह साहब ने कैसे सभी की धज्जियां उड़ाकर रख दी, आप खुद देखिए। दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगू। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं, मान्यवर बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे, लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे, जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे। जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। उम्मीद है इस जवाब के बाद, इस भारी बेइज्जती के बाद, इस
कांड के बाद दिग्विजय सिंह इस सदन में और खासकर इस सत्र में तो दिखाई नहीं देगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।